भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक 2 या 3 दिसंबर को होगी। नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन दूसरा कार्यकाल कुछ ही दिनों का था। फडणवीस निवर्तमान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के बारे में भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी, जिसका वह पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के गठन को लेकर महायुति के सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे शुक्रवार 29 नवंबर को सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए थे। गांव में उन्हें तेज बुखार हो गया। ऐसी अटकलें थीं कि शिंदे नई सरकार के गठन से खुश नहीं हैं। मुंबई रवाना होने से पहले रविवार को अपने गांव में पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाजपा नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री पद पर लिया गया निर्णय मुझे और शिवसेना को स्वीकार्य होगा तथा उसे मेरा पूरा समर्थन होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनके पुत्र और लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और क्या शिवसेना ने गृह विभाग के लिए दावा पेश किया है, इस सवाल के जवाब में शिंदे ने कहा कि बातचीत चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। अब हम तीनों गठबंधन सहयोगी सरकार गठन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार देंगे जो लोग चाहते हैं। पिछले 2.5 साल से हमारे काम के बदले जो भारी जनादेश मिला है, उसके कारण अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिंदे ने दोहराया कि महायुति सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और बताया कि भाजपा ने अभी तक अपने विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं की है। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों के हित में निर्णय लेंगे। मेरे रुख को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कोई शक शुबहा नहीं है। मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है। हमारी सरकार का काम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 1 सप्ताह से अधिक समय बाद भी महायुति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं किया जाना और सरकार न बना पाना महाराष्ट्र का अपमान है। आदित्य ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया कि राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया। महायुति के सबसे बड़े घटक दल भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश किए बिना ही शपथ ग्रहण की तारीख की एक तरफा घोषणा करना घोर अराजकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी जीत मिलने के 1 सप्ताह से अधिक समय बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। चुनाव में भाजपा 132 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा सतर्कता के साथ कदम बढ़ा रही है क्योंकि उसके सहयोगी दलों खासकर शिवसेना की आकांक्षाएं चुनाव में मिली भारी जीत के बाद काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें 30 नवंबर को महाराष्ट्र के कार्यवाहक डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया था। अजित पवार ने कहा था कि दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि महायुति सरकार बनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे और उप मुख्यमंत्री बाकी 2 सहयोगी दलों से होंगे। अजित पवार ने आगे कहा था कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार गठन में देरी हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए। इन नतीजों में महायुति ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें हासिल की। भाजपा ने सबसे अधिक 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती। इसके अलावा 5 सीटें महायुति में शामिल अन्य दलों जन सुराज्य शक्ति को 2, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी को 1, पक्ष को 1 सीटें मिली हैं।